नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एक्सीलेंट गुरु पर। साथियों, मैं हूं राकेश सिहाग और आज मैं आपके लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आया हूं जिसका आप सभी को इंतज़ार भी था, लेकिन कहीं ना कहीं आप मायूस हैं इस चीज़ को देख करके, क्योंकि सरकार की या रेलवे मंत्रालय की नीति साफ हो चुकी है कि आरआरबी एएलपी 2024 की वैकेंसी अब नहीं बढ़ने वाली हैं, क्योंकि उन्होंने एग्जाम डेट जारी कर दी है। इसके लिए एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया है, वो ऑफिशियल नोटिस में मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, इस ऑफिशियल नोटिस में सीबीटी 1 के बारे में, सीबीटी 2 के बारे में और सीबीएटी यानी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड जो टेस्ट होगा, यानी जिसको साइको कहा जाता है, उन सभी की जानकारी इसमें दी गई है कि कब कौन सा पेपर होने वाला है। उसकी टेंटेटिव जो एग्जाम डेट है वो जारी कर दी है। तो साथियों, अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपको ऑथेंटिक और सही न्यूज़ आपको इस चैनल के ऊपर देखने को मिलेगी। तो साथियों, जो एग्जाम डेट जारी की गई है वो आज ही के दिन जारी की गई है, यानी 30 जनवरी 2024 को ही जारी की गई है। साथियों, इसमें सीबीटी 1 के बारे में, सीबीटी 2 के बारे में और सीबीएटी यानी कहने का मतलब जो साइको टेस्ट होता है उसके बारे में बताया गया है कि कब पेपर किसका होगा, सारी डिटेल इसमें बताई गई है। तो उस नोटिस के ऊपर चलते हैं जो आरआरबी मुंबई ने जारी किया है। आरआरबी की वेबसाइट पर आपको देखने को मिलेगा ये ऑफिशियल नोटिस, और वो ऑफिशियल नोटिस साथियों ये है, ये आज की ही डेट का है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आज की डेट का ये ऑफिशियल नोटिस है। ये रहा ऑफिशियल नोटिस आज की डेट का। इसमें अच्छे से बताया गया है कि आपकी जो एएलपी की जो नोटिस आया था एएलपी का, जिसका नाम दिया गया था CEN 01/2024, 01/2024 इसका नाम ये दिया गया था। तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। चलिए, तो इसमें बताया गया है कि applicants to the post of ALP notified under CN 01/2024 are aware that the last date of submission of application is 19 फरवरी 2024। इसमें बताया गया है कि हम आपको अवेयर कर देते हैं कि हमारी जो ALP की जो नोटिस आई थी, ALP का जो नोटिफिकेशन आया था, जो इसकी अप्लाई करने की जो डेट है, लास्ट डेट, वो 19 तारीख दूसरा महीना 2024, यानी कहने का मतलब 19 फरवरी 2024 को इसकी लास्ट डेट है। दे आर एडवाइज टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग ईयरली, यानी आपको एडवाइस दी जाती है कि अपना जो ऑनलाइन फॉर्म है वो कंप्लीट कर लें, जल्दी से जल्दी कर लें। एंड अवॉइड एनी लास्ट मिनट रश एंड नेटवर्क कनेक्ट कंजक्शन। तो कहने का मतलब इसमें बताया गया है कि आपको लास्ट मिनट तक इसका इंतजार नहीं करना है, आज ही और अभी ही क्या करना है, आपको जल्दी से जल्दी अप्लाई करना है आपका जो ALP 2024 का जो फॉर्म है वो। इसके बाद बताया गया है कि दिस CBT 1 एग्जाम फॉर दिस पोस्ट, यानी ALP की जो पोस्ट है इसका जो एग्जाम डेट है वो CBT 1 का बताया गया है। CBT 1 का एग्जाम डेट बताया गया है टेंटेटिवली शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड बिटवीन जून एंड अगस्त 2024, यानी जून और अगस्त के बीच में 2024 में आपका एग्जाम होगा CBT 1 का। CBT 1 का जो एग्जाम होगा वो जून से लेके अगस्त के बीच में होगा। ये टेंटेटिव एग्जाम बताई गई है रेलवे मंत्रालय के द्वारा। इसके अलावा तीसरा बताया गया है कि द सेकंड स्टेज यानी CBT 2 एग्जाम आर टेंटेटिवली शेड्यूल्ड टू टेक प्लेस इन सितंबर 2024, यानी सितंबर 2024 में आपका सेकंड स्टेज का एग्जाम होगा, यानी CBT 2 होगा। इसके बाद एप्टीट्यूड टेस्ट की बात की गई है, CBAT यानी कहने का मतलब कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट की बात की गई है, तो वो की गई है नवंबर 2024 में, यानी आपका जो साइको होने वाला है वो नवंबर 2024 में होने वाला है। आफ्टर एप्टीट्यूड टेस्ट शॉर्ट लिस्ट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी रिलीज्ड इन नवंबर 2024 और दिसंबर 2024, यानी जैसे ही आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, यानी आपका साइको होगा, साइको के तुरंत बाद में आपका क्या कर दिया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लड़कों को या बच्चों को या विद्यार्थियों को शॉर्ट लिस्ट कर लिया जाएगा, और उनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो होगा नवंबर 2024 लास्ट में या फिर दिसंबर 2024 में। ये साथियों ऑथेंटिक न्यूज़ है, और ऑथेंटिक ये जो नोटिस है वो आपके लिए मैं लेके आया हूं, और आज की ही डेट का ये नोटिस है साथियों। तो देख सकते हैं अब आपको करना क्या है। अब आपके दिमाग में यह क्वेश्चन आ रहा होगा कि अब हमें क्या करना है। तो साथियों, कुछ नहीं करना है, जितनी भी वैकेंसी हैं उन वैकेंसियों को ही आप
मान करके चलोगे और उन वैकेंसियों के आधार पर ही आपको क्या करनी पड़ेगी, तैयारी करनी पड़ेगी। आपको पता है हमारी जो वैकेंसियों की जो संख्या है वो आप सभी को पता है 5696 वैकेंसी हैं। तो इन्हीं को आप मद्देनजर रखते हुए अपनी तैयारी को क्या करोगे, कंप्लीट करोगे, इसी को आप ध्यान में रखोगे और अपनी तैयारी को एक नए आयाम तक पहुंचाओगे। इसके साथ साथ साथियों मैं आपको बता दूं, आपको सिलेबस अच्छे से करना होगा। सिलेबस में अगर हम बात करें CBT 1 का सिलेबस अलग है, CBT 2 का अलग है। अब ज़्यादा कोई अंतर नहीं है। CBT 1 जो है ना, CBT 1, अगर CBT 1 की बात करते हैं साथियों, तो CBT 1 में आपके 4 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 4 प्रकार के सब्जेक्ट के CBT 1 में। CBT 1 में आपके पूछे जाएंगे 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन, यानी इसमें एक होगा आपका मैथ, एक होगा आपका रीजनिंग, एक होगा आपका साइंस यानी बेसिक साइंस, और एक होगा आपका GK एंड GS। अगर हम बात करते हैं साथियों मैथ की, तो मैथ में आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आपकी अच्छे से थ्योरी कंप्लीट है, अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखे हैं, तो आपको प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छी अच्छी बुक आती हैं, बुक का सजेशन मैं आपको दे दूंगा, कौन सी बुक आपको पढ़नी चाहिए, मैंने कैसे तैयारी की थी, कैसे मेरे को रेलवे की जॉब मिली, वो सारी डिटेल मैं आपको दे दूंगा एक अलग से वीडियो में। लेकिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसी प्रकार से रीजनिंग का भी आपको रोजाना एक न एक प्रैक्टिस सेट तो लगाना ही पड़ेगा। रोजाना आपको एक प्रैक्टिस सेट लगाना है रीजनिंग का। इसी प्रकार से बात करते हैं साइंस की, तो साथियों साइंस में आपके जितने भी थ्योरी की क्लास हैं वो आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी, थ्योरी कंप्लीट करनी पड़ेगी। उसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो रोल रखेगा वो रखेगा फिजिक्स। फिजिक्स के बाद में आपको केमिस्ट्री अच्छे से करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको बायो भी करनी पड़ेगी। यानी CBT 1 में आपके तीनों ही पूछी जाएंगी, फिजिक्स भी पूछा जाएगा, केमिस्ट्री भी पूछा जाएगा और बायोलॉजी भी पूछा जाएगा आपके CBT 1 में। लेकिन साथियों जो आपका CBT 2 होगा उसमें साइंस तो पूछी जाएगी, लेकिन उसमें केमिस्ट्री और बायोलॉजी नहीं पूछी जाएगी, उसमें केवल और केवल फिजिक्स पूछी जाएगी। अगर GK की बात करते हैं तो हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया यानी पॉलिटी हो गया, इसके साथ साथ करंट अफेयर हो गया, ये आपके GK के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और साथियों आपको पता ही होना चाहिए इसमें 75 क्वेश्चन होंगे, 60 मिनट में आपको ये करने पड़ेंगे। CBT 1 में 75 क्वेश्चन होंगे और आपको 60 मिनट में करने पड़ेंगे। इसी प्रकार से बात करते हैं CBT 2 की। CBT 2 की अगर हम बात करें तो साथियों CBT 2 में आपको 3 ही सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, यानी एक तो आपको पूछा जाएगा मैथ, एक पूछा जाएगा रीजनिंग और एक पूछा जाएगा आपको बेसिक साइंस। एक आपको बेसिक साइंस पूछा जाएगा, ये 3 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। मैथ की बात करें तो आपका जो CBT 1 होगा उसके सेम ही होगा, यानी CBT 1 के जैसा ही आपका क्या होगा, मैथ होगा। CBT 2 में भी सेम के सेम टॉपिक हैं, बस प्रैक्टिस आपको CBT 1 में कर लेनी है, वही क्वेश्चन वैसे ही क्वेश्चन आपके CBT 2 में आएंगे। इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं रीजनिंग की, तो सेम आपकी रीजनिंग रहने वाली है। रीजनिंग में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, सेम रहेगी आपकी CBT 1 के जैसे ही। लेकिन साथियों बेसिक साइंस की अगर बात करें तो CBT 1 में तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों आती हैं, लेकिन आपके CBT 2 में क्या आएगी, ओनली आपकी क्या मिलेगी, आपको फिजिक्स मिलेगी अगर साइंस की बात करते हैं तो। इसके अलावा साथियों जो इंजीनियरिंग जो ड्राइंग है उसके क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद आपका जो होगा CBT 2 के बाद में आपका होगा CBAT, यानी कहने का मतलब कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, यानी जिसको कहा जाता है साइको होगा। साइको के बाद में आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में आपकी फाइनल लिस्ट आ जाएगी और उसके बाद आपको जॉब मिल जाएगी। ये सारा प्रोसेस रहने वाला है साथियों, तो आपको ज़्यादा देरी नहीं करनी है, अच्छे से अपनी तैयारी को करना है। जो भी आपको जहां पर भी अच्छा कंटेंट मिले उसकी पहचान करके आपको एक चैनल से जुड़ना है और उसी चैनल से लगातार पढ़ते जाना है, बार बार आपको भटकना नहीं है। अगर भटक जाओगे तो साथियों आपको सफलता मिलने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। एक जगह पढ़ना है, ऑथेंटिक जो आपको सिलेबस करवाएं वहीं पर पढ़ना है। अगर मैं मेरी बताऊं साथियों तो मैं आपको साइंस पढ़ाने वाला हूं और हमारी 1 फरवरी से साथियों 1 फरवरी से हमारी क्लास स्टार्ट हो जाएगी और 1 फरवरी से जो क्लास स्टार्ट होगी साथियों उसमें मैं करवाऊंगा आपको PYQ, यानी कहने का मतलब 2016 से लेके और 2023 तक जितने भी आपके रेलवे के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं वो मैं आपको करवाने वाला हूं। रोजाना हमारा 20 क्वेश्चन का टेस्ट चलेगा साथियों, आपको इसी चैनल के ऊपर मिलेगा। 20 क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको बता दूं साथियों इस 20 क्वेश्चन में सभी में आपको 4-4 ऑप्शन मिलेंगे, तो चारों ऑप्शन का आपको पूरा डिटेल मिलेगा। यानी कहने का मतलब आप ये मान के चलो रोजाना आप 65 से लेके 70 क्वेश्चन करके जाओगे मेरे इस चैनल से। रोजाना डेली क्लास चलेगी साथियों। 1 फरवरी से हमारी क्लास स्टार्ट होने वाली है, तो आप मेरे से जुड़ सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको साइंस की गारंटी देता हूं, साइंस में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। मेरी थ्योरी क्लास भी इस चैनल के ऊपर कराई गई हैं, वो थ्योरी क्लास पे आप देख सकते हैं। फिजिक्स 2024 नाम से मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, वहां से आप थ्योरी भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा प्रैक्टिस करनी है तो 1 फरवरी से मेरे साथ जुड़ जाइए और 1 फरवरी से हम साइंस का
डंका बजा देंगे और साइंस को एक अच्छे आयाम तक हम तैयार कर लेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आज की ये सूचना आपको पसंद आई होगी और आपको शायद पता भी पहले चल गया होगा, लेकिन मैं थोड़ा लेट हो गया था। लेकिन अब मेरे को टाइम मिला तो मैंने आपको ये सूचना देनी जरूरी समझी, इसलिए मैं आपके लिए वीडियो लेके आया। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अच्छे से तैयारी करते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए और अपने मंजिल को पाने के लिए प्रयास करते रहिए। जो प्रयास करेगा वो जरूर पाएगा, कुछ ना कुछ तो आपको प्रयास करना है, ईमानदारी से प्रयास करना है साथियों। इसी के साथ आज की इस क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।